हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 का सारा कैलकुलेट करेंगे। क्या लिखा है 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब ये जो एचसीएफ निकालना है कौन सा विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करते हुए। तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग निकालेंगे 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे। कौन सा विधि से, यूक्लिड एल्गोरिदम विधि के द्वारा। तो सबसे पहले इन दोनों में जो छोटा है 135 और 225, दोनों में जो छोटा है उसको पहले हमको लिखना है। 135 छोटा है तो 135 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना, 225 से, राफ में इसको करना है। अब देखिए कितना बार से जाएगा, 2 बार से ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार से जाएगा, कितना होगा 135। 135 हो गया, फिर इसको माइनस करेंगे, कितना होता है 0, ये होता है 90 हो गया। ये टर्म छोटा हो गया, ये वाला बड़ा होगा, फिर ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, मतलब 135 फिर 90 से डिवाइड होगा। फिर जब इसको 90 से डिवाइड किया जाएगा तो 2 बार से ज़्यादा हो जा रहा है 180, तो हमको एक बार में चाहिए, तो कितना 90 इंटू 1 कितना आता है 90। फिर माइनस करेंगे, यहाँ 5 यहाँ 4, 45 आ जाता है, ये छोटा हो गया। फिर क्या आएगा 90 यहाँ आ जाएगा, फिर 90 कितना होगा 2 से जाएगा, तो 45 2 नहीं 1 से जाएगा, कितना होता है, हाँ 2 से जाएगा 2, तो 90 होता है। कितना होगा यहाँ 0 होगा। जब 0 आ जाएगा तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। जब r का वैल्यू 0 आता है तो b का वैल्यू क्या होता है, एचसीएफ होता है। हमको ये वाला चीज़ ध्यान में रखना होगा। अब ये सारा टर्म को इस कंडीशन में हमको सजा के लिखना होगा, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो लिखा जाएगा, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसको रफ में करना है, साइड में करना होगा। तो क्या होगा, लिख सकते हैं, वैसे ए वाला टर्म को हम सजाएंगे 225 इजिकल टू, क्या लिख सकते हैं 225 इजिकल टू, हमने क्या किया ना, 135 को जब 1 से गुना किया गया तो हमारा शेषफल कितना बचा, 90 बचा। तो लिख सकते हैं 135 इंटू 1 प्लस तब कितना बचा, 90 बचा। इसके लिए हो गए ए वाला कंडीशन के लिए ए का वैल्यू कितना है, ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्म में हम इसको लिख दिए हैं। ए का वैल्यू कितना है 225 है, बी का वैल्यू है 135, क्यू का वैल्यू कितना है 1, और आर मतलब ए वाला, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो बचा है शेषफल ए वाला हो गया। फिर ए वाला पार्ट के लिए भी ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर हमको सजाना होगा। अब ए का वैल्यू कितना होगा 135, बी का वैल्यू कितना होगा 90, क्यू का वैल्यू कितना होगा 1, आर का वैल्यू कितना होगा 45। तो 135 फिर यहाँ आ जाएगा, मतलब ए क्या था 235 के लिए, 225 के लिए था, ए वाला कितना होगा 135 के लिए होगा। तो 135 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखे हैं 90 इंटू 1, तो लिखा जाएगा 90 इंटू 1 प्लस शेषफल तब कितना बचा 45 बचा, फिर 45। ए वाला कंडीशन के लिए भी सेटिस्फाइड हो गया। फिर हमको ए वाला कंडीशन के लिए सेटिस्फाइड करना होगा। यहाँ ए का वैल्यू कितना है 90 है, बी का वैल्यू कितना है 45 है, क्यू का वैल्यू कितना है 2 है, आर का वैल्यू कितना है तब 0 है, यहाँ 0 बच गया। तो फिर ए वाला 90 बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 इजिकल लिख सकते हैं 45। देखिए 90 के बराबर क्या लिखते हैं 45 इंटू 2, तब ना 90 हुआ, तो 45 इंटू 2 प्लस कितना बचा 0 बचा, शेषफल तब 0 बच गया। तो हम लोग जब r का वैल्यू 0 आ जाता है उस समय जो b का वैल्यू होता है, देखिए a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, जब r का वैल्यू हमारा 0 आ गया, r इजिकल टू 0 आया ना, तो उस समय क्या होगा b का जो वैल्यू होगा वो एचसीएफ होगा। किसका एचसीएफ, 135 और 225 का, मतलब जिसका हमको एचसीएफ निकालना है उन दो संख्याओं का एचसीएफ होगा। कब, जब r का वैल्यू 0 होगा। तो हम लोग लिख लेंगे, इसीलिए एचसीएफ ऑफ
135, 225 इजिकल टू 45, ये वाला आंसर हो गया। ये आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार समझ लीजिए, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो हमको एचसीएफ इस तरह का पहले भाग करना होगा। जब लास्ट कंडीशन में अगर आर का वैल्यू 0 आ जाए, मतलब आर का वैल्यू जब 0 होता है उस समय जो बी का वैल्यू होता है वही एचसीएफ का काम करता है। देखिए ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ए का वैल्यू मतलब 90, बी मतलब 45, क्यू मतलब कितना है 2 प्लस 0 मतलब आर। जब आर का वैल्यू 0 है उस समय बी का वैल्यू क्या है, एचसीएफ बनेगा। इस तरह का दूसरा जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लीजिए, एग्जाम में आता है, सेम तरह का बनेगा। कोई डाउट होगा तो फिर इसको ध्यान से देखिए, वो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख देते हैं, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8, 6, 7 और 255 ये एग्जाम में आता है। ये दो क्वेश्चन इन दोनों में से कोई एक तो एग्जाम में आता है, हर साल आता है क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए। दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना होगा, पहले इसको इस तरह से भाग करेंगे, जब 0 आ जाएगा तो उसको छोड़ दीजिए, फिर उसको सजा के लिखना होगा। जब आर का वैल्यू 0 होता है तो बी का वैल्यू उसका एचसीएफ होता है।